हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्शल यूनिवर्स सीज़न 4 एपिसोड 3। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, लिंक्डइन ने एक गार्डियन को गुस्सा दिला दिया था उसकी निर्वाणा पिल्स चुरा के। तो वो गुस्से में आके बहुत सारे लोगों को मार देता और उसको भी पकड़ लेता और उससे छीन लेता और लिंगडोंग वहाँ से नीचे से उठा के चला जाता है और यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लिंगडोंग। और वहाँ पे उसकी फाइट भी होती है जिसमें वो अपनी सबसे पावरफुल एम्परर फिंगर टेक्निक का यूज़ करके भी उस वॉरियर को नहीं हरा पाता है। तभी अचानक लिंगडोंग के फोरहेड से निकल के एक हेवनली सील मास्टर उसको बता देते हैं कि अब से लिंगडोंग उनका डिसेंडेंट है, इसलिए वो उसके रास्ते में ना आए। तो उसके बाद वो उसको हील करके वहाँ से चला जाता है और अब हमारा यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट हमें लिंक पपिक सेक्ट को दिखाने से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं सेक्ट लीडर अपनी कल्टीवेशन सर्कुलर कल्टीवेशन से बाहर आ गया था। कई सालों से कल्टीवेशन करने की वजह से उसके बॉडी में इतनी एनर्जी फ्लो बढ़ गई थी कि उसके बाहर निकलते ही इतनी एनर्जी बाहर निकलती है कि वो लोग उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद सेक्ट लीडर बाहर आता है और सभी लोग उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेस करते हैं। सेक्ट लीडर अपने साथियों से कहता है, हमने कई सालों से उस असैसिन सील को अनलॉक नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं एडवांस की क्रिएशन रेल्म को अचीव कर चुका हूँ, तो अब शायद मैं उसको अनलॉक कर सकूँ। और जैसे ही मैं अनलॉक कर लूँगा, हमारे सेक्ट पूरी दुनिया पे राज करेगा, हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तभी वो सेक्ट लीडर उनको आदेश देता है कि जाओ और सभी एल्डर्स को इकट्ठा करो ताकि मैं उस एसेशनल सील को अनलॉक कर सकें। यहाँ इस सेक्ट मास्टर के ये कहने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, क्योंकि उसने उस मोनामेंट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। तो उसको लेकर वो अपने कल्टीवेशन कर रहा था, जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू कर लेता और अब वो अपने स्पिरिचुअल फायर को भी कंडेंस कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रही थी। और यूं ही इतने देर तक कल्टीवेशन करने के बाद लिंगडोंग का अपीयरेंस भी चेंज होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। इसके बाद हम मिस्टर राव को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करते करते वो भी ब्रेक थ्रू कर लेते हैं और उनके स्मोक में एक इंसानी रूप को दिखाया जाता है, जिस पर लिंगडोंग पूछता है कि मैंने तुम्हें कल्टीवेशन करते हुए देखा और वहाँ पे एक इंसानी रूप दिखा। तो वो कहते हैं कि वो मेरा ही रूप था, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही रूप में था? और वो लिंगडोंग से बताता है कि उस बीस्ट चमगादड़ ब्लड काफ़ी ज़्यादा काम आया, जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर सका। और इसके बाद यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम शाहजहान को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन में उसका भी ब्रेक थ्रू हो गया था। ये देख कर लिंगडोंग खुश होता शाहजहान के पास आ जाता है और वो उसको कांग्रेस करता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसके बाद मिस्टर राव कहते हैं, अगर तुमने उस चमगादड़ के ब्लड को नहीं एब्जॉर्ब किया होता तो तुम कल्टीवेशन नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हें मेरा थैंक्स बोलना चाहिए। जिस पर शाहजहान भी गुस्सा हो जाता है। यहाँ इन दोनों के बीच में बहस चली रही थी कि तभी लिंगडोंग बीच में आके कहता है कि मजाक करना बंद करो, हम लोगों को जल्द से जल्द डब्ल्यू सिटी के पास रवाना होना होगा, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि इन पपेट सेक्ट के लीडर के पास असेशनल सील है। जिस पे मिस्टर राव कहते हैं कि वहाँ पे टैंगली भी मौजूद है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा स्वागत करेगा। तो जिस पर लिंगडोंग कहता है कि मुझे क्या पता वो हम लोगों का वेलकम करने के लिए अभी से तैयार हो। शायद लिंगडोंग के दिमाग में कोई प्लान चल रहा था जिसको मिस्टर राव समझ नहीं पाते हैं। और इसके बाद लिंगडोंग शाहजहान के ऊपर बैठ के वहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद हम डब्ल्यू सिटी में टैंगली को देखते हैं जो कि कुछ पपेट्स के साथ फाइट कर रहा होता है। इस टेक्निक का नाम पर्पल शैडो डांसिंग टेक्निक था, जो कि उसको इसका इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा स्पीड में और काफ़ी ज़्यादा पावरफुली पपेट्स को हिट करके उन सभी को हरा देता है। हुआगोन आगे आके क्लैपिंग करके कहता है, मास्टर आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, आप ग्रेट टूर्नामेंट से ये टेक्निक लेके आए हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेक्निक है। टैंगली वांगफू की ये बात सुनकर कहता है, लिंगडोंग की उस स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक की सामने तो ये टेक्निक कुछ भी नहीं। और वो बेवकूफ़ भी। तो जिस पर हुआंफू कहता है, मैं उस कमीने को जान से मार देना चाहता हूँ। आई विश कि वो उस ग्रेट इंसिडेंट टूर्नामेंट से बाहर निकल गया हो किसी तरह से, ताकि मैं अपने बेटे की मौत का बदला ले सकूं। टैंगली हुआंफू की ये बात सुनकर जवाब देता है कि ये बात बिल्कुल नामुमकिन है, कि तुम नहीं जानते कि वो गार्डियन कितना ज़्यादा ताकतवर है। ये कहकर वो सीधे हुआंफू के सामने आ गया, जहाँ वो बताता है कि मुझे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर मिला जिसे वो गार्डियन प्रोटेक्ट कर रहा है। टैंगली कहता है, काश मैं इतना ताकतवर होता कि उस सारे ट्रेजर को मैं अपने सेक्ट के लिए लेके आ पाता। जिस पर वाम्फू कहता है कि अगली बार से मैं अपने सेक्ट लीडर से बात करूंगा कि
वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को भेज सकें और आप सभी लोग हमारे सेक्ट का नाम रोशन कर सको। यहाँ पे ये सब लोग यही बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक मैसेंजर ईगल आ जाता है जो अपने साथ एक मैसेज ले आता है जिसमें वो बताता है कि हमारे सेक्ट लीडर ने हमारे सभी एल्डर्स को एक साथ आने के लिए कहा है ताकि असेसिनल सील को खोलने के सेरेमनी को दोबारा शुरू कर सकें। मुझे लगता है कि सेक्ट लीडर इस बार काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ताकि वो उसे असेसिनल सील को खोल सकते हैं। तो जिस पर वो मैसेज को देखकर कहता है हाँ, सेक्ट लीडर की क्रिएशन रेल्म के एडवांस लेवल को अचीव कर चुके हैं, तो इस बार कुछ भी हो जाए हम लोग उस असेसिनल सील को अनलॉक करके ही रहेंगे। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक गार्ड तेजी से भागते हुए उन लोगों के पास आ गया था और उन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ बताता है कि वहाँ पे लिंग डोंग जिंदा है और उन लोगों के गेट के पास आ गया है, जो कि आप दोनों को बाहर बुला रहा है। और ये बात सुनकर हुआंगो और टेंगली दोनों सब सरप्राइज हो जाते हैं और टेंगली कहता है कि आखिर वो लड़का जिंदा कैसे बच गया और इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे घर पे आके मुझे ही चैलेंज कर रहा है। और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम दूसरी तरफ लिंग डोंग को देखते हैं जो कहता है कि टेंगली मेरे दोस्त, तुम अपने मेहमानों को इतना इंतजार कैसे करा सकते हो। ये सुनकर आसपास के लोग कहते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है और क्या ये पागल है, इसे अपनी जिंदगी बिल्कुल भी प्यारी नहीं, जो कि हिडन पपेट सेक्ट के सामने आके उन्हीं के मास्टर को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ज्यादातर लोग लिंग डोंग को जानते ही नहीं कि वो है कौन। और तभी वहाँ सामने का दरवाजा खुल जाता है और टेंगली लिंग डोंग के सामने खड़ा हो जाता है कि वो सरप्राइज होता है, कहता है मुझे भरोसा नहीं होता है कि तुम उस ग्रेट टूर्नामेंट से बाहर आ जाओगे जिंदा। लिंग डोंग इसके बात सुनकर कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ टेंगली कहता है तुमने यहाँ आके गलती कर दी, तुम खुद को ही मरवाना चाहते हो, अब तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने जो ग्रेट एंशिएंट टूर्नामेंट में क्रिएशन रेल्म की मार्शल आर्ट टेक्निक हासिल की थी वो भी मैं तुमसे छीन लूंगा। तो ये सुनकर लिंग डोंग कहता है अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो आ जाओ, फिर तो ये टेक्निक तुम्हारे सामने ही है। ये सुनकर टेंगली वहाँ पे जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पे युआंगफू उसे रोकता है कि यंग मास्टर, मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को आप मुझ पर छोड़ दें। वो लिंग डोंग की तरफ आते हुए कहता है लिंग डोंग, तुमने मेरे बेटे की जान लेकर बहुत ही गलत किया और अब वक्त आ गया है कि तुम उसका हिसाब दो। मास्टर बुआ, क्या आपके पिछले जख्म ठीक हो गए? तो जिस पर मास्टर बुआ इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा होके, लिंग डोंग इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा वो हसन करूंगा जो तुमने कभी सोची ना होगी। और ये कहते हुए मास्टर बुआ उस पर स्पेयर से अटैक कर देते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिंग डोंग एक बच्चे की तरह खेल रहा हो। लिंग डोंग तो उसके हर स्पेयर को बहुत आसानी से डॉज कर रहा था, लेकिन फिर उसके स्पेयर पे खड़ा होके कहता है कि लगता है तुम्हारे पिछले जश्न अभी तक ठीक नहीं हुए। ये देखकर उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। वो अपने काफी ज्यादा स्पीड से अटैक करने लगता है, जिस पर लिंग डोंग भी अपना स्पेयर निकाल के उस पर अटैक करने लगता था, जिस पर वो अपने एक ही हिट से उसको पीछे ढकेल देता है। लिंग डोंग सोचता है कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर मास्टर डाओ और सेरियन क्या कर रहे होंगे, असेसिनल सील उन्हें मिला होगा या नहीं, जबकि सामने वहाँ पे वो लिंग डोंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम थक गए? जिस पर मास्टर डुआ ने उस पर फिर से अटैक करने लगता है। ये लोग एक दूसरे पे ऐसे ही अटैक कर रहे थे। दूसरी तरफ हम सीन शिफ्ट होके सेरियन की तरफ देखते हैं। वो लोग एक केव जैसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग असेसिनल सील की सुराग ढूंढ रहे होते हैं और यही लिंग डोंग का प्लान था कि वो उन लोग को बिजी रखेगा और यहाँ पे ये लोग उस असेसिनल सील को ढूंढ लेंगे। यहाँ पर मास्टर डॉ और सायन ऐसा ही कर रहे थे। और अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम मिस कियान को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाता है जो उन्हें लिंग डोंग के बारे में बता रहा था। और ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंग डोंग जिंदा कैसे बच गया था। साथ ही उन्हें ये जानकर खुशी भी होती है और तभी उन्हें पता चलता है कि लिंग डोंग की फाइट टेंगली के साथ हो रही है, इसलिए वो अपने सर्वेंट को लेकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उन्हें एक ग्रेट डायमंड सेक्ट का लीडर आ जाता है। सेक्ट लीडर को अपने सामने देखकर वो उन्हें बताती हैं कि वो लिंग डोंग जिसे मैंने आपको बताया था वो लड़का जिंदा बच चुका है और वो टेंगली से फाइट हो रही है और उसे देखने के लिए हम जा रहे हैं, तो आप भी चले हमारे साथ ही ना। तो वो भी कहते हैं मैं भी देखता हूँ वो लड़का कितना ज़्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद वो लोग टेंगली के घर के बाहर रवाना हो गए, जिसके बाद सन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिंग डोंग ने मास्टर गुए की अच्छे से पिटाई करके उसे हरा दिया था और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या हुआ एल्डर, तुम तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो। और यहाँ पे ग्रेट डीमन सेक्ट के सेक्ट लीडर पे आ चुके हैं। वो कहते हैं गुए तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकला, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। गुए कमज़ोर नहीं बल्कि लिंग डोंग ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, उसके सामने ये कमज़ोर वॉरियर
ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। और वहीं पे आसपास के लोग कह रहे थे कि आखिर ये लड़का है कौन जिसने एल्डर हुआंगफो को इतने आसान हरा दिया, जिस पर एक लड़का कहता है ये लिंगडोंग है। हमने इसे ग्रेट मोनूमेंट में देखा था जहाँ पर इसने 4 मेजर फैमिलीज में से वांग यान को हराया था। ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ तैंग ली अपने सेक्ट की बेइज्जती ना कराते हुए फौरन सामने आ जाता है, क्योंकि अब तुम यहाँ से फाइट नहीं करोगे, यहाँ पे अब फाइट मैं करूंगा। ये कहते हुए वो लिंगडोंग को चैलेंज करता है, तो जिस पर लिंगडोंग कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है उन सब के पावर यूज करके मुझ पर अटैक करो। जो सुनकर तैंगली सबसे पहले अपनी पर्पल सर्टिव डांसिंग टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे लिंगडोंग अपनी स्पीड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी काफी ज्यादा स्पीड थी इसलिए वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था और उसके ऊपर अटैक कर रहा था। ये देखकर लिंगडोंग अपनी डीमन एप पे ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से सभी क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। और हम ये नोटिस कर सकते हैं लिंगडोंग का ये एप ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। लिंगडोंग स्टाइल मारते हुए कहता है तुम्हारी टेक्निक अच्छी थी पर मेरे सामने कुछ नहीं। जिस पर तैंगली कहता है कि तुम्हारे पास भी तो एक क्रिएशन रेल्म की टेक्निक है, तुम उसका यूज क्यों नहीं करते। लिंगडोंग कहता है तुम उस काबिल नहीं कि मैं तुम्हारे लिए उस क्रिएशन रेल्म की टेक्निक को यूज करूं। ये सुनकर तैंगली को गुस्सा आ जाता है, वो अपने क्लोन्स का यूज करके उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, लेकिन वो उसके क्लोन को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। और अब तैंगली कहता है आखिर तुम मेरे कितने क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करोगे, और वो अपनी शॉट के यूज करके उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम मुझे कब तक रोकोगे, और उस पर काफी ज्यादा अटैक करता है। वो अपने काफी ज्यादा शांत होते हुए जेड थंडर टेक्निक का यूज करके करता है, जिससे उसकी बॉडी काफी ज्यादा अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, और लेकिन उसकी स्वॉर्ड जरूर टूट जाती है, जिसकी वजह से एक एनर्जी ब्लास्ट हुआ और वो तैंगली दूर जाके गिरा। ऊपर की तरफ ग्रेट डीमन सेक्ट का लीडर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था लिंगडोंग को देखकर। वो कहता है इस बच्चे ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखी है अपनी बॉडी को। वहीं दूसरी तरफ लिंगडोंग उससे कहता है तुम्हें हराने के लिए मुझे तो किसी मार्शल आर्ट की टेक्निक का यूज करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना ज्यादा कमजोर हो। यहाँ अपनी बेइज्जती देखकर वो कहता है कि डीमन क्लिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, इसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं टैंगली ने भी अपनी फॉर्मेशन की वजह से फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिंगडोंग पर अटैक कर लेते हैं। यहाँ उनका ओपोनेंट इतना भी कमजोर नहीं था, वो अपने ड्रैगन स्पेयर का मदद से उसका अटैक बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से टैंगली के वॉरियर्स घायल हो गए थे। लेकिन फिर भी तैंगली हार नहीं मानता, वो कहता है फिर से फॉर्मेशन को रेडी करो, जो देखकर फिर से लिंगडोंग ने अपनी जेट थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया और इन लोगों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ाओ और मिस्टर डाओ उस असेसिनल सील के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पाए थे, लेकिन तभी एक हिडन बटन को टच करते हुए एक हिडन डोर मिल जाता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली देखने को, लेकिन एसेशनल सील नहीं दिखी। लेकिन उसी तरफ एक और हिडन डोर मिला जिसको खोलने से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फैल जाती है। वही दूसरी तरफ हम लिंगडोंग को देखते हैं, जिसने एक और बार उसकी अटैक फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके काफ़ी सारे डिसाइपल जख्मी हो चुके थे। लेकिन वो तो फिर से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाहता था, लेकिन उन लोगों के पास ज़्यादा एनर्जी नहीं बची थी। लेकिन तभी उन लोगों को अचानक से हिडन पपेट सेक्ट से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती हुई दिखती है, जबकि ज़ाओ भी मिस्टर डाओ को उनको लेकर वहाँ से निकल आ गया था। वो लिंगडोंग से कहता है हमें असेसिनल सील के बारे में कुछ नहीं पता चला, बल्कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लिंगडोंग मिस्टर डाओ की बात सुनकर वहाँ से निकल पाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक अनजान वॉरियर वहाँ पे उनके सामने आ गया था, जिसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक रेड एनर्जी निकल रही थी, और वो कहता है तुमने मुझे नींद से जगाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, सायोनारा।